हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चांसन कार्टे वीज़ा के बारे में, मतलब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के बारे में, जो कि आप जर्मनी में आसानी से ले सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चांसन कार्टे असल में है क्या, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसमें किस तरह अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं। चांसलर कार्टे एक्चुअली अपडेटेड वर्जन है जॉब सर्च वीज़ा का। पहले जब हम जॉब सर्च वीज़ा पे आते थे तो हमें 6 मंथ्स का वीज़ा मिलता था और उन्हीं 6 मंथ्स में हमें जॉब जो है ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन चांसलर कार्टे में हमें 6 मंथ्स का वीज़ा नहीं मिलता, हमें पूरे का पूरा 1 ईयर का वीज़ा मिलता है। जॉब सर्च वीज़ा में जो है हम लोग को पार्ट टाइम जॉब करना अलाउ नहीं थी, लेकिन चांसन कार्टे में हम लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने सारे एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। और दूसरी बेस्ट चीज़ जो चांसन कार्टे में, चांसन कार्टे अब आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाता है तो आप सेकंड और थर्ड ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब 3 साल। और अगर 3 साल जब आपका वीज़ा हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब सर्च वीज़ा में सिर्फ 6 मंथ्स होते हैं और यहाँ जर्मनी में 6 महीनों में जॉब फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 तरह के आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती हैं। और अगर आप 2 से 3 कंपनी में करते हो तो तकरीबन 2 महीने तो आपके लग जाते हैं इसी में। तो चांसट कार्टे जो है ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है ओवरसीज़ के लिए कि वो आए और है ना यहाँ पे आसानी से जॉब ढूंढ सके। और बेस्ट चीज़ जो चांसट कार्टे में है वो ये है कि पहले आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री होना लाजमी होता था जॉब सर्च वीज़ा के लिए, लेकिन चांसट कार्टे में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है और वो पाकिस्तान अथॉरिटी से रिकग्नाइज्ड है तो आप उसके ज़रिए भी चांसलर कार्टे पे आ सकते हैं जर्मनी जॉब सर्च वीज़ा पे। तो चलिए अब बात करते हैं कि चांसलर कार्टे की असल में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसकी जो है 3 जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो डिप्लोमा पाकिस्तान अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज हो। दूसरी रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की है। लैंग्वेज आपके पास या तो A1 आपने जर्मन लैंग्वेज की हो और या फिर आपने B2 किया हो इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि 6 या 6.5 बैंड्स बनते हैं। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास प्रूफ ऑफ लिविंग होना चाहिए। प्रूफ ऑफ लिविंग में जो है 3 तरह की चीज़ें आती हैं। प्रूफ ऑफ लिविंग आप कैसे शो करवा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ब्लॉक अमाउंट, जो कि तकरीबन 12,324 यूरो है। और सेकंड जो आ जाता है वो आ जाता है कि आपके पास पार्ट टाइम जॉब हो। अब पार्ट टाइम जॉब आप कैसे पहले से फाइंड कर लें, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहीं पाकिस्तान से, क्यों, और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपने वो शो करानी होगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना रहते हुए इतना मुश्किल है, लेकिन वहाँ से मिल जाए आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। और तीसरी रिक्वायरमेंट्स, तीसरे कैसे शो करवा सकते हैं हम प्रूफ ऑफ लिविंग, वो ये है कि हमें कोई स्पॉन्सर कर ले, मतलब कोई यहाँ में जर्मनी में हमारा हो और वो हमें ये अथॉरिटी लेटर बनवा के दे दे कि भाई मैं जो है इस बंदे के तमाम एक्सपेंसेस कवर कर सकता हूँ या करूँगा। तो इस तरह से हम आ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे जो भाई हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके लिए मस्ट है कि उनके पास 2 साल का डिप्लोमा हो, मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और जिनके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, मतलब उनको 6 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं। अब वो 6 पॉइंट्स पूरे कैसे करने होते हैं वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 4 पॉइंट हासिल करने हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, मतलब 2 इयर्स का जो आपका डिप्लोमा है वो आप जर्मनी से रिकॉग्नाइज करवाएं। भले फुली रिकॉग्नाइज ना हो, वो पार्शली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो आपको स्ट्रेट अवे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पिछले 7 सालों में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 पॉइंट मिल सकते हैं, और अगर आपका पिछले 5 इयर्स में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एक और पॉइंट्स आप हासिल कर सकते हैं अगर आपका प्रोफेशन जो है बॉटल नेक प्रोफेशन में से है। अब बॉटल नेक प्रोफेशंस कौन से होते हैं, तो आप स्ट्रेट अवे गूगल पे जाएं और बॉटल नेक प्रोफेशंस के बारे में लिखें। अगर आपका प्रोफेशन उसमें आता है तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता है। अच्छा जी, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि लैंग्वेज बेस पे जो है किस तरह पॉइंट्स जो है डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने A1 की हुई है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन अगर आपने जो है जर्मन लैंग्वेज जो है B1 कर ली तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, सॉरी A2 कर ली तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, B1 कर ली तो 2 और B2 कर ली तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो C1 कर ली जो कि 7 या 7.5 बैंड्स बनते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर आपकी वाइफ और आप दोनों एलिजिबल हैं चांसन कार्टे के लिए, रिक्वायरमेंट्स मतलब आप दोनों की पूरी हैं, तो 1 पॉइंट आपकी वाइफ को मिलेगा जो कि स्पाउस कहलाता है, स्पाउस को मिलेगा, और 1 आपको मिलेगा। और अगर आप जर्मनी में 6 मंथ्स रह चुके हैं विजिट वीज़ा के अलावा तो 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो थी मेरे हिसाब से बता दी मैंने। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बताया था कि आप कैसे रिकॉग्नाइज है आपकी डिग्री या नहीं है, कैसे चेक कर सकते हैं, तो अनाबिन नाम की आप वेबसाइट पे जाएं, बहुत ही इजी है। वहाँ पे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, अपनी डिग्री का नाम लिखें तो आप इजीली, अगर H+ होगा तो मतलब आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, और अगर H- होगा तो मतलब आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है। तो आप इजीली जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। प्रोफाइल में मेरा यूट्यूब का लिंक है, वहाँ ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। तो थैंक यू।